मारपीट करते हैं। मेरा ये टीक उखाड़ा जाता है, हमारी जो है ये जनेऊ को तोड़ा जाता है और मारपीट की जाती हैं। ये बोल रहे हैं कि ये तोड़ देंगे। बनारस के मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर उप राज्यपाल है, उनसे वो लानत कर रहे हैं, उनसे लानत है, उनके थ्रू ये VC बन के आए हुए हैं, उनका भी नाम बदनाम कर दिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम किया जा रहा है। माननीय दिनेश चंद्र राय VC नहीं है, सेकेंड VC के नाम पर सिर्फ कुर्सी बैठे हुए हैं, VC है दिनेश शंकर राय। एक विश्वविद्यालय है जहाँ के कुलपति कह रहे हैं कि यहाँ अराजकता है, काम करना मुश्किल है, दलाल 2000-4000 रुपए लेकर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो माला जप रहे हैं दिन रात की कुलपति ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। एक विश्वविद्यालय है जहाँ सैकड़ों छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हैं, रिजल्ट के लिए छात्र भटक रहे हैं, छात्रों की पिटाई हो रही है, और कुछ लोग हैं जो माला जप रहे हैं कुलपति ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। एक विश्वविद्यालय है जहां ब्लैक लिस्टेड कंपनी को करोड़ों रुपए का गलत ढंग से भुगतान किया जाता है, और कुछ लोग हैं जो माला जप रहे हैं कि कुलपति ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। एक विश्वविद्यालय है जहां प्री PhD परीक्षा सेंटर पर VC की मौजूदगी में प्रश्न पत्र आउट हो रहा है, और लोग माला जप रहे हैं कि कुलपति ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। अपनी वरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभागाध्यक्ष का पद मांगने वाले वरीय शिक्षक को 177 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिक्षक की पिटाई हो जाती है, और लोग माला जपते हुए कह रहे हैं कुलपति ईमानदार हैं। ऑडिट रिपोर्ट में पापों का खुलासा हो रहा है, अवैध भुगतान पर उंगलियां उठ रही है, लोग माला जप रहे हैं कि कुलपति ईमानदार है। एक विश्वविद्यालय है जहां जब कभी कुलपति पर उंगली उठाई जाती है, अराजकता पर उंगली उठाई जाती है, कुव्यवस्था पर उंगली उठाई जाती है, तो कहा जाता है कि कुलपति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुलपति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आशीर्वाद प्राप्त है। कुलपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री तक उनकी पहुंच है, इसलिए कुलपति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर लोगों के माला जपने से कुलपति ईमानदार साबित हो जाएं, अगर लोगों के माला जपने से विश्वविद्यालय की अराजकता समाप्त हो जाए, पेंडिंग रिजल्ट का प्रकाशन हो जाए, भ्रष्टाचार मिट जाए, दलालों पर अंकुश लग जाए, तो कल से हम भी माला जपेंगे कि कुलपति ईमानदार हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई स्टोरी लेकर आऊँ सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आए, आप तुरंत उसे देख सकें। वीडियो लाइक करने में, चैनल सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। कृपया आप अंत तक बने रहें। आज मैं रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी लाया हूँ, आप देखकर चौंक जाएंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का सहयोग कीजिए पे फोन के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि जनता चौक लाइव पर निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रहे, तो हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप पे फोन के माध्यम से सहयोग कीजिए। और अगर विश्वविद्यालय की ताज़ा स्थिति को जानना चाहते हैं, वस्तु स्थिति को जानना चाहते हैं, तो मेरी पिछली 3-4 स्टोरी देखना नहीं भूलिए। देखिए कि कैसे कुलपति की नाक के नीचे PhD का बाजार सजा हुआ है। आप देखिए कि कैसे सीनेट सिंडिकेट की स्वीकृति लिए बगैर एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 5 करोड़ 23 लाख रुपए का गलत ढंग से भुगतान कर दिया गया लखनऊ की कंपनी को। आप गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखना नहीं भूलें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में कैसे यूपी लॉबी हावी है। इन खबरों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पर इन खबरों को देखना नहीं भूलें। आज मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले आप खुद देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के छात्र कैसी जिल्लत झेल रहे हैं, कैसा अपमान झेल रहे हैं,
कैसे वे अपने काम कराने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए जान जोखिम में डालकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जाते हैं, और जब वे जाते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं अधिकारी, आप अपनी नज़रों से देखिए। आप वीडियो देखिए, पूरे देश में वायरल हो रहा है वीडियो, किस तरह से एक छात्र जो वो रो रहा है, बिलख रहा है और क्या बता रहा है। जो टीचर कॉलर पकड़ रहे हैं वे दूसरे कोई नहीं बल्कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राम कुमार हैं। आप इससे अनुमान लगाइए कि कैसी अराजक स्थिति मार रहा था। सर वो थे एग्जाम कंट्रोल की कौन थे भैया, तुम नहीं बता रहे हैं। अच्छा, वो मारे हमको, गर्दन मोड़ रहे थे हमारा, वो रहे थे तुमको मार डालेंगे हम। मैं उनसे बोला कि अब पीजी सेशन क्यों लेट कर रहे हैं। अच्छा, तो बोले कि हमारी मर्जी, यहाँ पर हमारा फैसला चलता है। तो आपका क्या काम था, आप कहला आए थे? मेरा काम था ये 4th सेमेस्टर का एग्जाम जो है, हाँ, जो 23 से 25 सेशन है, हाँ, हाँ। वो जुलाई में बोला गया था कि एग्जाम होगा। जुलाई में डेट भी निकाले थे, पेपर में भी छपा था। फिर ये बोले कि नहीं, सीनेट जो है ये हॉल में जो है दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह के बाद जो है एग्जाम होगा। और उसके बाद भी एग्जाम नहीं लिए, हमारा सेशन ये कंप्लीट नहीं कराए। अभी कौन कॉलेज है आपका? मेरा आरएसवाई कॉलेज बेतिया का है। बेतिया से आए जी, हैं? बेतिया। आपके साथ मारपीट भी हुई है? मेरे को मारा गया है बहुत बुरी तरह से, और मुझे इस बात की गम नहीं है कि मैं मार खाया हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत गम है कि वो जो है सिर्फ मुझे जो है ना, ये सिर्फ मुझे जलील नहीं किया है, मेरे साथ सारे स्टूडेंट को जलील कर रहा है। वो मेरा स्टेट का फॉर्म छूट रहा है हमारे साथ। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा हुआ, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, और मेरा 23 से 25 सेशन है। ये बोल रहे थे 23 से 25 सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग का जुलाई में एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए, और अभी तक एग्जाम भी नहीं करवाया, आज डेट जारी किया है। कोई हम बोल रहे हैं कि आप एग्जाम में क्यों लेट किए। मान लीजिए कि आप एग्जाम में लेट कर दिया है, तो हमारा सीटेट जो एस्टेट का फॉर्म जो भरा रहा है, अभी एस्टेट का फॉर्म भरा रहा है, उसमें हमें नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि उसमें पीजी फाइनल होना चाहिए। तो बोलेंगे सर ये आपके गलती के कारण एग्जाम लेट हुआ है, नहीं तो हम पीजी फाइनल कर चुके रहते। तो आप बात करिए वहाँ पर, आप वहाँ पे बात करिए, और हम लोगों को अपेयरिंग जो है भरवाइए फॉर्म। तो बोले कि मैं तुमको गर्दन दबा के मार डालूंगा, मैं तुमको यहाँ से फेंक दूंगा, और यहाँ से फेंकने के लिए मुझे उठा भी लिए थे, मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया, और ये सारे लोग बताइए मुझ पर ढा रहे थे। बताइए वीडियो में, बताइए आप लोग, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे गर्दन को भी दाब लिए थे वो। छात्रों की बड़ी भीड़ आ रही थी। STET परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उनके पास अंक पत्र नहीं था, उनकी परीक्षा का रिजल्ट लंबित है। रिजल्ट के लिए वे दौड़ते दौड़ते थक गए। इसके बावजूद उन्हें समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिला, अंक पत्र नहीं मिला, और वे STET की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। क्या हुआ, आप सुनिए छात्र से। सर ये यूनिवर्सिटी के गलती के कारण हम लोग एस्टेट से वंचित हो रहे हैं, और वही यूनिवर्सिटी है BRABU, जिसमें बीएड के जो छात्र हैं 23 से 25 सेशन वाले, वो सेशन वाले उसमें एस्टेट में वो फॉर्म भर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम समय पे करा दिया गया। लेकिन हम लोग पीजी वाले हैं, तो हम लोगों को जो है एग्ज़ाम लेट करा दिया गया। और यही बात मैं पूछने के लिए वहाँ पे गया था, तो हमारे साथ मारपीट की गई है, हमको जान से मार देने के लिए धमकी दी गई है। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि कानूनी रूप से मुझे जो न्याय दिलाया जाएगा। और दूसरे यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, और भी बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। सभी यूनिवर्सिटी के जो सत्र हैं 23-25 सेशन वाले, उसको कंप्लीट करा दिया गया, चाहे वो बीएड का हो या पीजी का हो। लेकिन हमारे यहाँ जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी का जो है पीजी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेट कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और हम जब वहाँ पे पूछने गए तो बोले कि नाटक करने आए हो यहाँ पर। तो हम बोले कि सर हम नाटक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछने आए हैं सर कि आपके गलती का सज़ा हम क्यों भुगते, और हमारे साथी लोग जो है छात्र लोग हैं
वो लोग क्यों भोगे। तो मुझे बस इतना उनसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करने लगा कि सर आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना करिए कि आप वहाँ पर भी बात करिए स्टेट में कि आप लोग जो है या तो हमें अपियरिंग में हमें फॉर्म भरने का मौका दिलवाइए, और अगर अपियरिंग में मौका नहीं दिलवा पाते हैं तो आप PG 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो आप स्टेट के एग्ज़ाम के पहले आप लोग एग्ज़ाम लीजिए, और आप लोग क्या करिए कि रिजल्ट जो है पहले जारी करिए, एग्ज़ाम से पहले जारी करिए, और जो फॉर्म जो है एडिटिंग करने का उसमें जो मौका मिलता है, जिसमें अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए एक बार मौका दिया जाता है। तो उस समय वो 2 दिन के लिए हम लोग को जो है फॉर्म भरने का मौका वो लोग दे सकते हैं। तो हम लोग जो है उनके प्रयास से हम लोग का भी जो है लाइफ में नौकरी मिल सकती है। हम लोग भी अपना ज़िंदगी को उन लोगों के तरह तो नहीं, लेकिन उन लोगों से थोड़ा सा कम ही हम जितना कमाएंगे उतना खुश रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाएंगे। लेकिन उन लोगों के गलती के कारण जो है सेशन लेट कर दिया गया है, और पूछने पर वो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, और सारे यूनिवर्सिटी का मौका ऑलरेडी मिल चुका है इसी सेशन का, और वही यूनिवर्सिटी है जिसमें B.Ed का अभ्यर्थी जो लोग जो है उनको मौका मिल रहा है। तो फिर हमारे जो PG सेशन है वो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, मैं बार बार उन यूनिवर्सिटी वालों से पूछ रहा हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं। मेरा ये टीक उखाड़ा जाता है, हमारी जो है ये जनेऊ को तोड़ा जाता है, और मारपीट की जाती हैं। ये बोल रहे हैं कि ये तोड़ देंगे, तुमको यहाँ से उठा करके फेंक देंगे। हमारे साथ मारपीट जो की जा रही है, मैं आप मीडिया वालों से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप सभी लोग हमको न्याय दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जब मैं करोड़ों के अवैध भुगतान पर ऑडिट रिपोर्ट देखता हूं, और जब मैं अपनी खबरों पर तथाकथित बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रियाएं सुनता हूं, तो मुझे बात समझ में आती है कि आखिर अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों की क्रूरता का समर्थन कैसे यहाँ के कुछ लोग करते थे, कैसे ब्रिटिश हुकूमत की चापलूसी होती थी, कैसे देश की कुछ शक्तियाँ ब्रिटिश हुकूमत के लिए दलाली कर रही थी, कैसे अपने ही देश के लोगों की पिटाई कराई जाती थी, कैसे यातनाएं दिलवाई जाती थी अपने देश के लोगों की। और इस सब के पीछे कुछ चंद लोग थे जो ब्रिटिश हुकूमत की दलाली कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में कैसी अराजकता है, छात्र रोष में क्यों हैं, हंगामा रोज रोज क्यों हो रहा है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छात्र जनता दल यू के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता जी। आप अभिषेक जी बताइए कि इन दिनों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक बिल्डिंग में रोज रोज हंगामा क्यों हो रहा है, छात्र हलकान क्यों है, कैसी अराजकता है जो डीसी भी चर्चा कर रहे हैं, क्या बात है? सर अभी छात्रों के साथ जो हो रहा है, मतलब समय पर मार्कशीट नहीं मिल रहा है, समय पर डिग्री नहीं मिल रहा है, समय कन्या उठाने वाला कुछ मामला चल रहा था, उसमें छात्रों के साथ मार्कशीट के मामला चल रहा था, मार्कशीट प्रिंट नहीं हो रहा था, उनको अप्लाई करना था। उसमें तो ये समय अभी तो विश्वविद्यालय में दलालों को एकदम चरम सीमा पार कर रहा है। कुलपति खुद बोले कि आप लोग हंगामा नहीं कीजिए, भीड़ नहीं जुटाइए, नहीं दलाल आ जाएंगे। वही क्या दलाल का क्या मामला है? वही तो हम कह रहे हैं ना, विश्वविद्यालय में अभी जब से एग्जाम वर्तमान में आए हैं, अभी मतलब चरम सीमा दलाली हो गया है। मतलब एक दलाल का प्रैक्टिस हो गया है 20 से 25,000 रुपया रोज का, और डिग्री का मतलब 4,000, 2,500, 3,000 ऐसे हो गया होगा। मतलब ऐसा हम लोग पास कॉल आता है कि सर ऐसा ऐसा बात है, हम उसे ऐसा मांग रहे हैं। ये जो दलाल पैसा ले रहे हैं, तो ये दलाल तक पैसा रह रहा है कि कहीं और जा रहा है? सब जा रहा है ना, दलाल पैसा ले रहा है तो काम तो जरूर कराता होगा, काम कराता होगा तो कहीं न कहीं किसी को देता होगा तब ना काम कराता होगा। तो वो आदमी भी जान रहा है कि इसके पास रोज रोज इतना पेपर आ रहा है, तो किसी से पैसा लेकर कराता है, तो वहाँ पैसा एक दलाल 10-10, 20-20 आदमी का पेपर बढ़ाता है, आवेदन बढ़ाता है, और वहाँ भी लोग लेता है। एक दूसरे से अधिकारी लेते हैं या कर्मचारी लेते हैं? सब लेते हैं, सब लेते हैं, बिना एक दूसरे से मिले हुए काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आजकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में भी है। भारत की संपदा की लूट हो रही थी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा था। ऐसी स्थिति में भी भारतीयों पर अत्याचार करने वाले फिरंगियों के पक्ष में कुछ लोग खड़े थे, निर्लज्जता से उनके लिए काम कर रहे थे। आप छात्र जनता दल यू के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता की जुबानी सुनिए। किस किस काम में दलाली चल रही है? हर काम में दलाली चल रही है सर, हर काम में दलाली चल रही है विश्वविद्यालय में, और सब जगह पैसा बढ़ता है दलाली का। वो दलाल जो है तो हर टेबल बाय टेबल पैसा देता है,
तब काम कराता है। आप ही सर बताइए, कोई एक छात्र होगा तो एक काम के लिए जाएगा, या छात्र का होगा तो पैरवी के लिए आता होगा, दूसरा उसके छात्र को लेके जाता होगा। जो दलाल है पेपर इतना मोट लेके जाता है सर, मतलब एक साथ 10-10, 20-20 छात्रों को लेके जाता पेपर लेके जाता है। तो छात्र का उनसे मिलने जाता है तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हम तुम 20 को हो तो हम 200 छात्र मतलब लड़का बुला देंगे। ये प्रॉक्टर बोलते हैं। प्रोक्टर बोलते हैं। शनिवार को सर विनय शंकर राय सर, विनय शंकर राय साहब बीसी, माननीय दिनेश चंद्र राय बीसी नहीं है, सेकेंड बीसी के नाम पर सिर्फ कुर्सी बैठा हुआ है, बीसी है विनय शंकर राय। इस पर सब देखिए, आज तक कोई प्रोक्टर की गाड़ी मिला? प्रोक्टर साहब गाड़ी पे चढ़ते हैं, कुलपति उस कुलपति के गाड़ी पर वो चढ़ते हैं, बॉडी गार्ड लेके चलते हैं सर। और सर यूनिवर्सिटी के पैसा से मेंटेनेंस, उनका पेट्रोल खर्चा सब, दूसरे बॉडी गार्ड का पैसा मतलब फ्री, मतलब यूनिवर्सिटी गार्ड के लिए आता है, वो 2 गार्ड लेके घूमते हैं। जब से मैं विश्वविद्यालय की खबरें लेकर आया हूँ, मुझे एहसास होने लगा है कि मैं कितने पानी में हूँ। जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, आप लोगों की नज़र में बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप सच्चाई बोलना शुरू करेंगे, आपका विरोध शुरू हो जाएगा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि वास्तव में कितने लोग मेरे साथ हैं और कैसे कैसे लोग धीरे धीरे मुझसे नज़रें फेरने लगे हैं। स्लीपर सेल में वेश बदल कर बैठे चमचे और दलाल नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की अराजकता की खबरें सामने आए। जिस अराजकता की चर्चा खुद वीसी ने की है, दलालों की सक्रियता, दलालों की मनमानी की चर्चा खुद कुलपति ने की है, अगर आप उन बातों को उजागर करेंगे, उनके उदाहरण पेश करेंगे, तो कुछ लोगों को गवारा नहीं है। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुलपति ईमानदार हैं, कुलपति पाक साफ हैं, और आप कह रहे हैं कि कुलपति के ही देख रेख में सब हो रहा है, गड़बड़ी जो है सब कुलपति ही करा रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? देखिए सर, अच्छी बात है ना, कुलपति जो बोल रहे हैं, कुलपति जो ईमानदार हैं, हाँ। उनके चारों ओर से इर्द गिर्द घूमने वाले ही बोल रहे हैं। जिस किसी का पत्नी जो पद पर है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी का पत्नी का पीएचडी करवाना है, किसी कोई आदमी बैठ कर रहा है, पीएचडी कर रहा है उसमें, अभी जो वर्तमान में है, किसी का कॉलेज होगा कि जो उनसे रिलेटिव है, चारों ओर से कोई किसी का ठेकेदारी लेना है, कोई किसी को मतलब एडमिशन करवाना है कहीं बाहर, जो उनका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, जो गरीब तुम्बे के बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, उनका जो उनको कहता है अच्छे वीसी है, वो अमीर लोग बोलते हैं, गरीब लोग कभी नहीं बोलेगा। एक बार विश्वविद्यालय में आके देखेगा वो आदमी तो रो देगा विश्वविद्यालय में आने से। अभी जो छात्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ जा रहा है, चारों से ताला मार के और डिग्री का फेल का पास करना, और मतलब ऐसा अपने खुद वीसी साहब अपने मुंह से बोले हैं। आप एक वीडियो वायरल, जिनका बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, वही बोलते हैं कि सर वीसी साहब अच्छे हैं, वही बोलते हैं ईमानदार हैं, और उनको कोई ठेकेदारी किसी को लोग है, किसी को मतलब आगे पीछे करके कुछ कमाना है, इनकम करना है विश्वविद्यालय से, किसी को कैंटीन खोलना है। अब देखिए मतलब जो विश्वविद्यालय में किसी को इनकम का कोई स्रोत है, वो मान लगता कुलपति महोदय एकदम बॉडीगार्ड बने हुए हैं। किसी को कोई छात्र का अंदर 20 साल से नहीं मिलने देना है, किसी छात्र को छात्र नेता का 20 साल से नहीं मिलने देना है। जो समस्या है उधरे बात कीजिए, कुलपति महोदय के पास नहीं आया है। हमको ये समझ नहीं आया कुलपति महोदय छात्र के लिए आए हैं या दलालों के लिए आए, ठेकेदारों के लिए आए हैं। हाँ, वैसे ही लोग कह रहे हैं कि कुलपति महोदय ईमानदार है, उसमें कुछ लोगों का अधिकारी बनने का भी इच्छा है, वो लोग उसको मतलब ईमानदार बता रहे हैं, जीवजरी में रहते हैं, चपलूसी में रहते हैं, तो उनको क्वार्टर लेने का इच्छा है, क्वार्टर वाला भी मामला आता है। ऐसे लोग भी कहीं लगे क्वार्टर भी अलाउ है अभी। उसमें क्या बोले, बिहार विश्वविद्यालय में जो क्वार्टर अलाउ है उसमें क्या क्या खेला नहीं होता। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि ईमानदार है, जो अवैध बहाली भी किया गया वो लोग भी कहते हैं ईमानदार है। पहले आप छात्रों की परेशानी सुन लीजिए, अब आप ही जवाब दीजिए कि आखिर छात्रों को विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना क्यों पड़ रहा है। रिजल्ट के लिए, अंक पत्र के लिए छात्र सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर मुजफ्फरपुर क्यों आते हैं, क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, क्यों उनको धमकी दी जाती है, क्यों उनकी पिटाई होती है, उनका कॉलर क्यों पकड़ा जा रहा है, 200 छात्रों को बुलाकर उनकी पिटाई कराने की धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। आखिर छात्रों का रिजल्ट सीधे कॉलेज में क्यों नहीं भेजा जा रहा है समय पर। कंप्यूटर ऐप के माध्यम से
रिजल्ट प्रकाशन की जो प्रक्रिया है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे कौन लोग हैं, कितने का सौदा हुआ है, विश्वविद्यालय से कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है उन लोगों को, किन किन कंपनियों की सेवाएं ली जा रही है रिजल्ट के प्रकाशन में, वो ऐप कैसे काम कर रहा है। आप इन बातों की जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आखिर रिजल्ट पेंडिंग क्यों हो रहा है? रोजाना विश्वविद्यालय परिषद में सैकड़ों छात्र रिजल्ट के लिए क्यों आ रहे हैं? बड़ी संख्या में छात्र STET की परीक्षा में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है? आपको अगर लगता है कि जनता चौक लाइव द्वारा छात्रों के हित की बात उठाई जा रही है, सच्ची बात उठाई जा रही है, तो आप पे फोन के माध्यम से छोटा सा सहयोग करें ताकि हमारे चैनल जनता चौक लाइव को ताकत मिले और हम और मजबूती से आपकी स्टोरी लेकर सामने आते रहें। आप एक और बात सच सच बताइए। कुलपति खुद कह रहे हैं कि आप लोग भीड़ नहीं लगाइए, नहीं तो दलाल आ जाएंगे, बोलेंगे कि अब कड़ाई हो गई है, जो काम 1000 में होता था उसके लिए दलाल 2000 रुपये मांगेंगे, 4000 रुपये मांगेंगे। आप बताइए कि ये पैसे सिर्फ दलाल ले रहे हैं या ये पैसे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पास भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं? जो दलाल इतना काम करा रहे हैं वे अपने घर पर तो रिजल्ट नहीं निकाल रहे होंगे, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से दलाल काम करा रहे होंगे, जिसकी चर्चा खुद कुलपति कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें क्या अधिकारी भी शामिल हैं तो कौन अधिकारी शामिल हैं? पेंडिंग रिजल्ट निकालने में, मार्कशीट निकालने में किसकी किसकी चल रही है, और जिसकी चल रही है उसे किसका किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या दलालों का पैसा सिर्फ कर्मचारियों के जेब में जा रहा है या कोई अधिकारी भी है जिसकी जेब में ये पैसा जा रहा है? इस स्टोरी को आप एक सर्वे मान लीजिए और हमें खुलकर बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में किस तरह का खेल हुआ, कितने का सौदा हुआ गेस्ट टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग में, किस तरह का भेदभाव किया गया, जिसके माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग का सौदा चला, खेल चला, वो उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है? आखिर उसकी इतनी चलती क्यों है? आप इन बातों की चर्चा कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप खुलकर बताइए कि कैसे कैसे गेस्ट टीचर को काला पानी की सजा दी गई है, जिसने खुश नहीं किया उसका नाम कहां गायब हो गया। मैं अपनी राय कुछ नहीं दूंगा और मैं आपको यह भी स्वतंत्रता देता हूं कि अगर गेस्ट टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी राय आप पर नहीं थोपता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इन चर्चाओं में कितना दम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंदर जो कॉलेज है वहाँ के प्राचार्यों को लूट की छूट है। क्या सचमुच छूट है? जियो और जीने दो की नीति पर काम चल रहा है। आप बताइए कि प्राचार्यों की नियुक्ति में जो लॉटरी की प्रक्रिया हुई उसमें कितनी पारदर्शिता थी? क्या वास्तव में लॉटरी से पोस्टिंग हुई या घोषणा करते समय राम के जगह पर रहीम का नाम बोला गया, पर्ची निकली मदन का और नाम बोला गया श्याम का, पर्ची निकली अनीता का और नाम बोला गया सुनीता का? क्या कुछ ऐसा खेल चला प्राचार्यों की पोस्टिंग में? इस बात में कितना दम है कि प्राचार्यों को कहा गया है कि खाओ और हमें भी खिलाओ। प्राचार्यों का शोषण हुआ है या नहीं हुआ है? जिन प्राचार्यों का तबादला हुआ है उनके 3 महीने के खर्च का हिसाब मांगा गया है कि ट्रांसफ़र से ठीक पहले अंतिम 3 महीने में प्राचार्य ने कहाँ किस मद में कितने पैसे खर्च किए। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय श्वेत पत्र जारी करेंगे कि किस कॉलेज में कितने की वित्तीय अनियमितता है? क्या कुलपति श्वेत पत्र जारी करेंगे कि अंतिम 1 सप्ताह में ट्रांसफ़र लेटर जारी होने के बाद प्राचार्यों ने कितने लाख रुपए खर्च किए, अलग अलग कॉलेज के प्राचार्यों ने कितने लाख के चेक पर दस्तखत किए? और आप यह भी बताइए कि प्राचार्यों की नियुक्ति में, प्राचार्यों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में जातिवाद हुआ है या नहीं हुआ है? अब धीरे धीरे कुलपति को ईमानदार बताने वाले लोग पछता रहे हैं। उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी हो रही है, वे सच्चाई जान रहे हैं और धीरे धीरे कुलपति से खुद को किनारा कर रहे हैं। मैं 33 वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहा हूं। मैंने कई जिलाधिकारियों को और एसपी को देखा है। जिले की कमान जब वे संभालते हैं तो खूब चौकसी बरतते हैं, ऐसी नाटकीयता करते हैं कि पूरे जिले में हड़कंप मच जाए, लोग प्रचार करें, पत्रकारों के माध्यम से प्रचार हो जाए, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रचार हो जाए कि नए वाले एसपी आए हैं, बहुत कड़े हैं, नए वाले डीएम आए हैं, बहुत कड़क हैं। और उसके बाद जो डीएम होते हैं और एसपी होते हैं वो तहसीली शुरू करते हैं। ठेकेदार जान जाते हैं, भ्रष्ट
अधिकारी जान जाते हैं कि ये डीएम करे हैं, ये एसपी करे हैं, और फिर हर काम में जो एक रेट फिक्स होता है उसकी उगाही होती रही है। मैंने ऐसे कई जिलाधिकारियों को देखा सुना है, आप भी अपने अपने जिलों में सुने होंगे। तो ये कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की कमान संभाले तो शिक्षा जगत के और शहर के कुछ गण्यमान्य लोगों के साथ उनकी निकटता बढ़ाई गई। उनके साथ उठना बैठना, डिनर, लंच और चाय की चुस्की वाली राजनीति शुरू हुई और उनके माध्यम से शुरू में प्रचारित किया गया कि कुलपति बहुत ईमानदार हैं। और अब रोज़ रोज़ भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। कुलपति खुद कह रहे हैं कैमरा के सामने कि अराजकता है, भीड़ की वजह से दलाल अपना रेट बढ़ा रहे हैं। जो दलाल 1000 में काम करते थे वे 2000 में काम करेंगे, वे 4000 में काम करेंगे। क्या कुलपति बताना चाहेंगे कि ये पैसे दलाल अपनी जेब में रख करके अपने घर चले जाते हैं या इसमें से कुछ लोगों को हिस्सा मिलता है? एक एक दलाल जब 20-20, 40-40 लड़कों का काम लेकर, ठेका लेकर पहुंचते हैं तो उनका काम कौन कराता है? आप कह रहे हैं सत्ताधारी दल के हैं, छात्र जनता दल के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है, शिक्षा मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये जो अराजकता, इससे किसकी बदनामी हो रही है? इस सरकार की बदनामी, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी कर रहे हैं कुलपति। प्रधानमंत्री की बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री की छवि कैसे प्रभावित हो रही है? सर, उनके कैंपस में ऐसा माहौल पैदा कर दिए हुए हैं ना कि ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लायक है। माननीय आपको बनारस के मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर उप राज्यपाल है, उनसे वो लायक कर रहे हैं, उनसे लायक है। उनके थ्रू ये VC बन के आए हुए हैं, उनका भी नाम बदनाम कर दिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम किया जा रहा है। इसमें वो प्रधानमंत्री जी कब आके बोले होंगे कि VC बने हैं, तो VC बने हैं तो आपको दलाली की अति है, मतलब ये लूट, विश्वविद्यालय लूट, छात्रों के साथ शोषण कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। और अभी राजपूत जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, वर्तमान उप राज्यपाल है जम्मू कश्मीर, उनको पत्र लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और अभी शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे। वर्तमान अभी कुछ 2-4-5 दिन के अंदर में पहले राजभवन से वो मिल आते हैं, उसके बाद उनका क्या कहना है अन्य राज्यपाल महोदय जी का, उसके बाद ये हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जनता चौक लाइव पर इस तरह की निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रहे तो पे फोन के माध्यम से आप सहयोग कीजिए ताकि हमारी टीम और मेहनत करके उत्साह के साथ और निर्भीक होकर अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ लाए। छात्रों की समस्याओं को उठाया जाए, शिक्षकों की अपमानजनक स्थिति को सामने लाया जाए। नमस्कार।